राम राम सारे भाई है ना, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। और वैसे नॉर्मली क्या हुआ था कि कट ऑफ का अंदाजा लग देख रहा था, जिस मतलब क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देख रहे थे। जैसे कोई ओपन एग्जाम हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। जैसे एलएमएसए का पेपर हुआ था तो उसमें क्वालिफाई वाले सारे के सारे पेपर देने गए थे। तो मतलब कट ऑफ का एक अंदाजा लग जाएगा था, तो इसी वजह से ना आप ज्यादातर आप पिछली मतलब कट ऑफ देखोगे भी, एलएमएसए की देखोगे और कट ऑफ देखोगे, आप ना ज्यादातर मतलब यूं लगेगा भी हाँ नियर टू एग्जैक्ट कट ऑफ बना रखी है। क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा मिल जाएगा था। लेकिन ईब स्टूडेंट ही सिर्फ मतलब एक 1100 के करीब स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो 1100 में भी जो मतलब कि बहुत कम मैसेजेस आए थे कि हाँ भाई किसी के कितने नंबर है, कितने नंबर है। तो उस वजह से टाइम लगाया, इसी वजह से अपना फिर भी प्रॉपर टाइम लिया। गूगल फॉर्म भरवाया है, गूगल फॉर्म भरवा कर जो उसका डाटा है, उसके डाटा के मतलब प्रॉपर एनालिसिस कर जितनी कट ऑफ बन रही है, वो कट ऑफ बिना किसी मतलब वो एक तरीके से बिना किसी पक्षपात के जो कट ऑफ मतलब कि उसके अकॉर्डिंग बन रही है, वो सारी कट ऑफ मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इसका डिस्क्लेमर यो है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ना तो किसी स्टूडेंट ना मतलब किसी तरीके से डिमोटिवेट होना, ना किसी स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा खुश हो जाना। क्योंकि एक बात दिमाग में रखना, ये कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। एग्जैक्ट लेकिन यूं है कि हाँ सारी चीजें एनालिसिस कर नियर टू एग्जैक्ट कट ऑफ है। तो किसी भी स्टूडेंट ना यूं नहीं है कि हाँ डिमोटिवेट होगा भाई यार भाई क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई कमेंट में यूं करने लगे तेरे को क्या पता है, क्या पता, मतलब ये चीजें छोड़कर ठीक है, जो प्रॉपर डाटा एनालिसिस करके आप यार मतलब डाटा एनालिसिस करेगा मैंने बिना किसी पक्षपात के जो नियर टू एग्जैक्ट कट ऑफ बनी है, वो मैंने कट ऑफ बनी है वो मैं अपना दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो यूट्यूब चैनल जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे, उसना पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और आपने टेक्निकल चीजें जो पहले जुड़े हैं उन्होंने पता है, और जो नए नए बंदे नए स्टूडेंट देख रहे हैं उन्होंने पता है कि टेक्निकल टेक्निकल जो चैनल है वो बहुत कम है। हरियाणा में सिर्फ नॉन टेक्निकल चैनल है। और टेक्निकल स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, उन पर कोई फोकस नहीं करता। तो अपना मेन मतलब कि मेन आप और फालतू का कंटेंट कोई डालते भी नहीं। सिर्फ मेन कंटेंट जो हुआ टेक्निकल कंटेंट हुआ, टेक्निकल नोटिफिकेशंस या फिर टेक्निकल किसी भी तरीके की कोई भी इशू खड़े हो रहा है जो अपन ने रेज करना, वो सारी चीजें आप पर डालना है। हाँ बाकी और कुछ नहीं डालते, तो आप मतलब फालतू का आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करते। तो सबसे पहले तो आप यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए यहाँ बहुत कुछ आने वाला है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अपना बहुत कुछ यहाँ मतलब बहुत सारी चीजें टेक्निकल मिलने वाली हैं अगले आने वाले टाइम में। और साथ के साथ जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जल्दी ज्वाइन कर लो। क्योंकि जो छोटी छोटी न्यूज हो या नोटिफिकेशन हो या जो भी हो, जो मतलब कि जिनके लिए वीडियो बनानी मतलब एक तरीके से टाइम वेस्ट है, तो वो छोटी छोटी चीजें टेलीग्राम पर आपके साथ साथ के साथ मतलब वहां शेयर कर दी जावा। तो टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो पसंद आई तो ना वीडियो ना लाइक कर लो, ठीक है भाई। योरी आपके सामने कट ऑफ, ठीक है। जेई के जो री एग्जाम होया, री एग्जाम की कट ऑफ है जो 8 तारीख में री एग्जाम होया है, भी कल उसकी ऑफिशियल आंसर की एचएसएस ने रिलीज करी है। तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 69 से लेकर 71 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। हम आपने पता है मैं मतलब शुरू से एग्जैक्ट डाटा मतलब क्लेम करे करूँ था, लेकिन इनकी बार मैं एग्जैक्ट डाटा क्लेम नहीं कर रहा क्योंकि स्टूडेंट्स कम है, सैंपल साइज अपने पास कम है। लेकिन यो नियर टू एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगी, आप जब बाद में मिला लेना। जनरल की जो कट ऑफ है 69 से लेकर 71 के बीच में वेरी करेगी। जो बीसीए की कट ऑफ है वो 63 से लेकर 65 तक वेरी करेगी, ठीक है। बीसीबी की कट ऑफ 64 से लेकर 66 तक वेरी करेगी, मतलब इसी के आसपास रहेगी, इसके बीच में रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की क्योंकि सीट्स यूएच में ज्यादा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की सीट्स यूएच में ज्यादा है, मतलब यूएच के लिए ज्यादा मतलब एक तरीके से वो होंगे सिलेक्ट होंगे। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो 62 से लेकर 64 के बीच में रहेगी। और जो एससी की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 62 से लेकर 64 के बीच में। तो यो आपके सामने कट ऑफ है। ये मेरी ध्यान से बात सुन लो। यो बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करा, वे कहेंगे यार ये क्या है, इतने सारे डिपार्टमेंट और अलग अलग हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कट ऑफ आएगी, ये आएगी वो आएगी। तो मैं पहले ही बता रहा ये वो कट ऑफ है जिसमें अपना कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, मतलब कोई ना कोई सा डिपार्टमेंट अपना अलॉट हो जाएगा, ये वो कट ऑफ है, ठीक है। ये वो कट ऑफ है, ये मिनिमम मतलब ये किसी भी डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट की सबसे मिनिमम कट ऑफ जाएगी, ये वो मिनिमम कट ऑफ है। ये मतलब इसका मेन वीडियो बनाने का मोटिव ये है
कि ये वो कट ऑफ है जिसमें आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, मतलब कोई से डिपार्टमेंट तो आपको मिल जाएगा। और मैंने आपको पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ बनानी इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंदा वो कट ऑफ बना रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका बेवकूफ बना रहा है, वो कुछ नहीं है। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इस वजह से नहीं बना सकते क्योंकि प्रीलिम्स भी वहां क्राइटेरिया है, समझ रहे हो। अगर तो अकेला मेंस क्राइटेरिया होता कि मेंस के आधार पर सिर्फ डिपार्टमेंट अलॉट हो रहे हैं, तो मतलब कि ठीक है डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ बन जाती। लेकिन वहां प्रीलिम्स के बेसिस पर भी अलॉट हो रहे हैं और साथ के साथ मेंस के बेसिस पर भी अलॉट हो रहे हैं। तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रिडिक्ट करना, क्योंकि दोनों डाटा हमारे पास होने चाहिए। मुश्किल क्या, वो इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना। लेकिन हम ये चीजें प्रिडिक्ट बिल्कुल कर सकते डाटा के अकॉर्डिंग, कि मिनिमम से मिनिमम मतलब कितने मार्क्स चाहिए कि कोई सा डिपार्टमेंट तो चल मिल ही जावा। तो वो मार्क्स आपके सामने है भाई, मैंने सारी कैटेगरी के रख दिया है भी। मतलब अगर मैसेज कुछ एक्स सर्विसमैन वाले भाई होगा तो उनकी बहुत कम जाने वाली है भाई, आप टेंशन ना लो। अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स है तो मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो ईडब्ल्यूएस वाले भाई है, ठीक है। और बाकी मैंने सारी कैटेगरीज के आपके सामने रख दी। और मतलब इसके अकॉर्डिंग आप देख सका भी हाँ। बाकी तो एचएसएससी आई है। एचएसएससी आपने पता है कि कुछ भी कर सका, लेकिन जो भी करेगी वो बहुत जल्दी करेगी। बहुत जल्दी का मतलब यह है कि 15 सितंबर से पहला पहला आप सबकी ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगी, अगर सारा कुछ ठीक चलता रहा। मतलब मैं बोल रहा कि सारा कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन आपने पता है कि सारा कुछ ठीक नहीं चले करता। क्योंकि सीईटी पॉलिसी ना भी चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बच्चे जाकर चैलेंज कर रहे हैं। और मतलब सीईटी पॉलिसी के भी क्लोज 9 ने चैलेंज कर रहे हैं, मतलब जिसमें 4 टाइम नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट कर रखा है। कि चैलेंज किस बेसिस पर कर रहे हैं, वो इस बेसिस पर कर रहे हैं कि कंपटीशन बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और 4 गुना की बात करी थी यहाँ, मतलब सिर्फ 1.5 2 गुना बच्चे बैठ रहे हैं। कंपटीशन ना बराबर हो गया, मेंस में प्रीलिम्स के बेसिस पे सारी सिलेक्शन मिल रही है। तो उस बेसिस पर बहुत सारे बंदे सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट के साथ। तो इसी वजह से मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है कंप्लीशन पर भर्ती का, तो मतलब कुछ नहीं कह सकते कुछ भी किसी तरीके से। तो मेरा मानना यह है कि आप प्रिपरेशन साथ के साथ करते रहो, बेशक आपके अच्छे मार्क्स भी आए हैं, क्योंकि हरियाणा में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आपने शायद ही ये बात मतलब कि बेकार लग सका, लेकिन अगर आप पास्ट उठा के देखोगे एलएमएसए वाले जितने बच्चे हैं, तो मतलब उन्हें देख लो, उनकी ज्वाइनिंग के बाद भी आज भी वो टेंशन में। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन फिर भी रखते रहो, जो भी आगे एग्जाम आ रहे हैं। साथ के साथ अगर आप मतलब आपके इतने मार्क्स है तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से यूं है कि भाई हाँ, आपकी सिलेक्शन मतलब एक तरीके से इंश्योर है। बाकी एचएसएससी अपने अकॉर्डिंग जो भी रखेगी वो अपना दिख ही जाएगा फ्यूचर में। और यही सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाओ, लेकिन सिर्फ सीरियस कैंडिडेट जुड़ना, फालतू की ड्रामेबाजी अपना चाहिए ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ कोई कोचिंग नहीं चला रहा किसी तरीके की कि मैं किसी पर कोई पैसे ले रहा है कुछ कर रहा है, ठीक है। सारा कंटेंट जितना भी टेक्निकल कंटेंट आज तक जितना भी टेक्निकल कंटेंट दिया, वो सारा का सारा फ्री दिया है, चाहे वो कुछ भी हो। तो मतलब यहाँ कोई वो नहीं है कि हाँ 100 200 सब्सक्राइबर हो यार उसके बाद पेड कोर्स चला दिए। पेड कोर्स भी वो चला दिए जिन्होंने कुछ भी नहीं आंदा, इलेक्ट्रिकल का ही भी नहीं आंदा में, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट डिमांड आपका यही है कि जो सीरियस पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, या फिर मतलब जिन्हें ना सही में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ वो स्टूडेंट जुड़े, मतलब फालतू की भीड़ नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल में जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अब मैं देख रहा कि वीडियो देख दो और आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। और अगर वीडियो आपने पसंद आई तो लाइक कर दो, और साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सारे के आगे ये पहुंच जाए भी, उन्हें पता लग जाए भी हाँ जिस तरीके से उन्होंने मार्क्स मिलाए हैं तो उनके मार्क्स कट ऑफ के ऊपर हैं या कट ऑफ से नीचे है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का, और खींच कर रखो मीटर।